रोहन का ब्रेकअप हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। वो पूरी तरह टूट चुका था। ना किसी से बात करता, ना घर से बाहर निकलता। उसके दोस्तों को उसकी बहुत चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने मजाक मजाक में उसके फोन में टिंडर डाउनलोड कर दिया। शुरुआत में रोहन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अकेलेपन से बचने के लिए उसने ऐप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी मैचिंग एक लड़की से हुई। नाम था रिया। रिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सबसे अजीब बात थी उसकी बातें। पहले ही दिन उसने उससे पूछा, तुम अभी भी बारिश में भीगना पसंद करते हो? रोहन थोड़ा चौंका। उसे बारिश सच में बहुत पसंद थी, लेकिन उसने ये बात कभी अपनी प्रोफाइल में लिखी ही नहीं थी। उसने सोचा शायद अंदाजा लगाया होगा। बात वहीं खत्म हो गई। दिन गुजरते गए। दोनों घंटों तक चैट करने लगे। रिया कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं करती थी, ना दोस्तों की, ना काम की। जब भी रोहन उसके बारे में पूछता, वो बात बदल देती। लेकिन उसे रोहन के बारे में हर छोटी से छोटी बात पता थी, ऐसी बातें जो किसी अजनबी को भी पता नहीं हो सकती थी। फिर भी रोहन ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत समय बाद वो किसी के साथ खुश महसूस कर रहा था। करीब 2 हफ्ते बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। शहर के बाहर एक पुराने कैफे में दोनों ने मिलने का तय किया। दोनों उस कैफे में मिले और दोनों ने कई घंटे साथ बिताए। लेकिन मुलाकात के दौरान कुछ बातें अजीब थी। रिया बार बार रोहन को ऐसे देख रही थी जैसे उसे सालों से जानती हो। जाते समय उसने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर मुझे ढूंढोगे? रोहन हंस पड़ा। क्यों, तुम कहीं भागने वाली हो क्या? रिया ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और चली गई। अगली सुबह रोहन ने उसे मैसेज किया। कोई जवाब नहीं आया। दोपहर तक इंतजार किया, लेकिन जब दोपहर तक भी उसका जवाब नहीं आया तो रोहन ने तुरंत टिंडर खोला। लेकिन रिया का अकाउंट अब गायब था। पूरी चैट गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पहले रोहन को लगा कि शायद उसने अकाउंट डिलीट कर दिया होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बेचैन होने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे रिया का पूरा नाम तक नहीं पता था, ना उसका नंबर, ना उसका घर, कुछ भी नहीं। बस इतना ही कि वो कभी सेंट मैरी स्कूल में पढ़ा करती थी। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। रिया को ढूंढने की उम्मीद में रोहन रोज स्कूल पहुंच गया। स्कूल बहुत पुराना था। वहाँ एक टीचर ने बताया कि पुराने रिकॉर्ड बेसमेंट में रखे हैं। रोहन घंटों तक धूल भरी फाइलें देखा रहा। तभी उसे एक पुराना एल्बम मिला। उस पर लिखा था, क्लास 5th B एनुअल पिकनिक। उसने एल्बम खोला, पहला पेज पलटा और उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में एक लड़की खड़ी थी, रिया, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन असली झटका भी बाकी था। रिया के ठीक बगल में खड़ा बच्चा खुद रोहन था। उसके नीचे नाम लिखा था, रोहन शर्मा, रिया मेहरा। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अगले पेज पलटे। हर तस्वीर में दोनों साथ थे, कभी खेलते हुए, कभी हंसते हुए, कभी स्कूल बस में बैठे हुए। तभी एक अखबार की कतरन एल्बम से नीचे गिरी। हेडलाइन थी, स्कूल बस दुर्घटना में एक छात्रा की मौत। रोहन ने कांपते हाथों से अखबार उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। मरने वाली छात्रा का नाम था रिया मेहरा। उसकी आंखें फैल गई। तभी उसके दिमाग में अचानक कुछ तस्वीरें चमकने लगी। तेज बारिश, फिसलती हुई स्कूल बस, बच्चों की चीखें और एक लड़की जो उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर निकाल रही थी। रोहन जमीन पर बैठ गया। रिया उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन हादसे के बाद सदमे में उसका दिमाग उस दौर की कई यादें भूल चुका था, यहाँ तक कि रिया को भी। उस रात रोहन घर लौटा। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वो अपने कमरे में बैठा पुराना एल्बम देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ी। वो फोटो उसी दिन की थी जिस दिन दोनों कैफे में मिले थे। रोहन के होश उड़ गए। उसे याद आया कि उसने कैफे में एक सेल्फी ली थी। उसने तुरंत फोन की गैलरी खोली। फोटो अब भी वहाँ थी, लेकिन तस्वीर में रोहन अकेले बैठा था। उसके सामने वाली कुर्सी बिल्कुल खाली थी। रिया कहीं नहीं थी। रोहन के हाथ से फोन गिर गया। उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, इस बार तुम मुझे मत भूलना। उसी पल कमरे के कोने में रखी पुरानी स्कूल फोटो धीरे धीरे जमीन पर गिर गई, जैसे किसी ने उसे छुआ हो।